आप सोचे कैलाश पर्वत की एक एकदम बर्फीली चोटी, इतनी ऊंचाई पर जहां हवा भी पतली है और चारों तरफ सिर्फ खामोशी है। एक गहरा सन्नाटा। और उस सन्नाटे में 10 नौजवान भाई बैठे हैं। उनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है और वो जिंदगी के शायद सबसे बड़े सवाल से जूझ रहे हैं। और उनके बीच एक बहस चल रही है। हाँ। पर ये बहस कोई जमीन जायदाद की नहीं है। नहीं, ये बहस है परम पद की, असली शक्ति के। एक भाई कहता है, देखो सबसे बड़ा ऐश्वर्य तो मंडलेश्वर का है, जिसके एक इशारे पर हजारों लोग चलते हैं। तो दूसरा फौरन उसकी बात काटता है, लेकिन मंडलेश्वर भी तो राजा के अधीन होता है। असली ताकत तो वो तो राजा के पास है। और ये सिलसिला ये तो बस चलता ही रहता है। हाँ, कोई कहता है कि चक्रवर्ती सम्राट सबसे बड़ा है, जिसकी हुकूमत पूरी धरती पर हो। तो कोई याद दिलाता है कि भाई बड़े से बड़ा चक्रवर्ती भी यमराज के सामने तो बेबस है, मौत उसे भी ले जाती है। फिर बात आती है कि यमराज भी तो देवराज इंद्र के दरबार में झुकते हैं। मतलब ऐसा लग रहा था कि हर शक्ति, हर पद किसी और बड़ी शक्ति के नीचे दबा हुआ है। कोई भी परम नहीं है, कोई भी एब्सोल्यूट नहीं है। बिल्कुल। तभी उनका सबसे बड़ा भाई, जो शायद उनमें सबसे शांत और ज्ञानी था, वो एक गहरी आवाज में कहता है, तुम सब जिस ऐश्वर्य की बात कर रहे हो वो अस्थायी है। इंद्र का पद भी हमेशा नहीं रहता। जो कुछ भी विभूति इस ब्रह्मांड में है, वो कहता है, वो सब ब्रह्मा के एक कल्प के बीतने पर नष्ट हो जाती हैं। और यहाँ कल्प शब्द को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये कोई 100-200 साल की बात नहीं हो रही है। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। एक कल्प का मतलब है अरबों साल का समय, एक ऐसा पैमाना जिस पर ब्रह्मांड बनते हैं और मिटते हैं। तो वो भाई कह रहा था कि असली शक्ति वो है जो इस कॉस्मिक टाइम स्केल पर भी सर्वोच्च हो। बिल्कुल। और फिर उसने अपनी बात पूरी की, इससे सबसे बड़ा ऐश्वर्य ब्रह्मा जी का ही है, उनसे बड़ा और कोई नहीं। और ये सुनते ही बाकी 9 भाइयों की आंखों में जैसे एक चमक आ गई। हाँ, उनकी तलाश पूरी हो गई थी। उन्होंने अपना लक्ष्य तय कर लिया था। और लक्ष्य भी क्या तय किया? कोई राजा या सम्राट नहीं बनना, नहीं, सीधा सृष्टि का रचयिता। ये तो मतलब कमाल की महत्वाकांक्षा है ना? पर सवाल था, इसे हासिल कैसे किया जाए? हाँ। तो उनके बड़े भाई ने ही रास्ता दिखाया। उसने कहा, ये पद तब से मिलेगा, एक ऐसे ध्यान से जहां भावना ही सच्चाई बन जाती है। और फिर वो 10 भाई पद्मासन में बैठ गए, आंखें बंद की और एक दृढ़ संकल्प के साथ अपने मन को एक ही विचार पर टिका दिया। और वो विचार था? क्या था वो विचार? वो विचार था, मैं ब्रह्मा हूं, कमल का फूल मेरा आसन है, मैं ही इस सृष्टि का रचयिता और मैं ही इसका भोक्ता हूं। ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये तारे सब मेरी ही आज्ञा से चलते हैं। सारा जगत मुझसे ही पैदा होता है और आखिर में मुझ में ही समा जाता है। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं लग रही है। मैं ब्रह्मा बनना चाहता हूँ और मैं ब्रह्मा हूँ, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। यहाँ तो वो उस सच्चाई को जी रहे हैं, उसे महसूस कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही संकल्प और एक साधारण इच्छा में फर्क है। अच्छा। इच्छा एक ख्वाहिश है, एक चाहत, लेकिन संकल्प एक ऐसा मानसिक निश्चय है जिसके पीछे आपकी चेतना की पूरी ऊर्जा लग जाती है। जैसे एक आर्किटेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही, जिसके आधार पर पूरी इमारत खड़ी होती है। उन्होंने अपनी वास्तविकता को बदलने का नहीं, बल्कि अपनी मनचाही वास्तविकता को गढ़ने का निश्चय कर लिया था। और वो उस ध्यान में इतने डूब गए, इतने स्थिर हो गए कि जैसे कागज पर बनी कोई तस्वीर हो। कोई हरकत नहीं, कोई हलचल नहीं, सिर्फ भीतर ही भीतर संकल्प की अग्नि जल रही थी। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा, दिन रात धूप बारिश सब आते जाते रहे। और उनके शरीर वो धीरे धीरे सूखने लगे। जैसे पतझड़ में कमल के पत्ते सूख कर मुरझा जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। त्वचा सूख गई, मांस गल गया, हड्डियां तक दिखने लगी। और फिर जो हुआ वो सुनने में भी भयानक लगता है। जंगली जानवर आए और उनके सूखे बेजान शरीरों को नोच नोच कर खाने लगे। इस भयावह घटना का कोई गहरा मतलब है क्या? इसका एक बहुत गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। ये दिखाता है कि उनका संकल्प इतना मजबूत था कि शरीर के नष्ट होने की पीड़ा भी उनकी चेतना को छू नहीं पाई। मतलब उनका मन उस शरीर से पूरी तरह अलग हो चुका था। हाँ बिल्कुल। जिसे जानवर खा रहे थे वो उनके लिए अब बस एक बाहरी वस्तु थी। वो अब देह नहीं, केवल चेतना थे। तो जब शरीर पूरी तरह नष्ट हो गया तब उनकी चेतना का क्या हुआ? वो कहाँ गई? शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनकी चेतना का वो सूक्ष्म रूप, जिसे योग की भाषा में पुर्यष्टक कहते हैं। पुर्यष्टक? हाँ, पुर्यष्टक, वो आकाश में स्थित रही। ये पुर्यष्टक क्या चीज है? क्या आप इसे आसान शब्दों में समझा सकती हैं? जरूर।
पुर्यष्टक को आप एक तरह से चेतना का ब्लूप्रिंट या सूक्ष्म शरीर समझ सकते हैं। अच्छा। इसमें हमारा मन, बुद्धि, अहंकार और सबसे जरूरी हमारे गहरे संस्कार और संकल्प वो सब जमा रहते हैं। तो जब हमारा स्थूल यानी फिजिकल बॉडी मर जाता है, तब भी ये सूक्ष्म शरीर मौजूद रहता है और यही अगले जन्म का आधार बनता है। उन भाइयों का भौतिक शरीर तो नष्ट हो गया, लेकिन उनका मैं ब्रह्मा हूं का संकल्प इस पुर्यष्टक में एक बीज की तरह समा गया और आकाश में स्थिर हो गया। हाँ, सही समय का इंतजार करते हुए। और फिर वो समय आया, महाप्रलय का समय। चारों युगों का अंत हो गया। एक नहीं, 12 सूर्य एक साथ आसमान में जलने लगे, जैसे ब्रह्मांड खुद को भस्म कर रहा हो। पहाड़ पिघल गए, नदियां सूख गईं। फिर महासागरों ने अपनी सारी सीमाएं तोड़ दी और पूरी सृष्टि एक विशाल समुद्र में डूब गई। हर तरफ सिर्फ पानी और अंधेरा। इस महाविनाश के बीच जब ग्रह नक्षत्र तक अपनी जगह से हिल गए, तब उन भाइयों की संकल्प शक्ति का क्या हुआ? वो संकल्प शक्ति उस विनाश से परे थी। वो भौतिक नहीं थी, इसलिए प्रलय का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो चेतना के आकाश में अपने ब्रह्मा बनने के निश्चय के साथ दृढ़ता से बनी रही। वो प्रलय की उस लंबी अनंत रात के खत्म होने का इंतजार कर रही थी। और आखिर में वो रात खत्म हुई। महाप्रलय का अंधेरा छंटा और ब्रह्मा के नए दिन की, नए कल्प की शुरुआत हुई। ब्रह्मांड में एक बार फिर सृजन की पहली किरण फूटी। और ठीक उसी क्षण जब मूल ब्रह्मा ने अपनी आंखें खोली, ठीक उसी पल उन 10 भाइयों की चेतना भी जागृत हुई। उनका संकल्प, जो अरबों साल से एक बीज के रूप में इंतजार कर रहा था, अब एक विशाल वृक्ष बन चुका था। वो 10 अलग अलग सृष्टियों के 10 अलग अलग ब्रह्माओं के रूप में जागे। 10 नए ब्रह्मांड, सिर्फ मन की शक्ति से। ये तो कल्पना से भी परे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि चेतना पदार्थ से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। यही तो इस कथा का सार है। उन 10 नई सृष्टियों की कल्पना कीजिए। हर सृष्टि में अपने सूर्य थे, अपने चंद्रमा, अपने ग्रह, अपने देवता और अपने अनगिनत जीव। और ये सब कुछ किसी बाहरी शक्ति ने नहीं, बल्कि उन भाइयों के अपने मन ने, अपने संकल्प ने रचा था। अविश्वसनीय। लेकिन अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जो मूल ब्रह्मा थे, जिनके कल्प में ये सब हो रहा था, उन्होंने जब अपनी सृष्टि के साथ साथ ये 10 और ब्रह्मांड देखे तो वो हैरान रह गए। जाहिर सी बात है। उन्होंने अपने सूर्य, जिनका नाम भानु था, से पूछा, भानु ये क्या आश्चर्य है? मेरे जैसा ही रूप, मेरे जैसे ही लोक, ये 10 और सृष्टियां कहाँ से आ गईं? तब भानु ने उन्हें वो पूरी कहानी सुनाई, जहां से ये सब शुरू हुआ था। अच्छा। भानु ने कहा, हे भगवान, ये कोई माया या भ्रम नहीं है, ये एक दृढ़ संकल्प का फल है। आपके पिछले कल्प में जम्बू द्वीप के कैलाश पर्वत के पास एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम इंदु था। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान जोड़े से। हाँ। संतान न होने के दुख से व्याकुल होकर वो दोनों पति पत्नी कैलाश के पास एक पेड़ पर चढ़ गए और अन्न जल त्याग कर घोर तपस्या करने लगे। वो बस ईश्वर का ध्यान करते रहे। एक युग बीता, फिर दूसरा युग। जब त्रेता और द्वापर 2 युग बीत गए, तब जाकर उनकी तपस्या फलीभूत हुई। और उनके सामने कौन प्रकट हुआ? भगवान शिव और माँ भवानी स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। उस दिव्य प्रकाश को देखकर इंदु ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने शिव को प्रणाम किया। तब शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। जो वरदान चाहते हो मांगो। इंदु ब्राह्मण ने क्या मांगा? इंदु ने हाथ जोड़कर बस इतना कहा, हे देवों के देव, अगर आप प्रसन्न हैं तो बस इतना वरदान दीजिए कि मेरे घर में 10 पुत्र हों जो बड़े बुद्धिमान और कल्याण की मूर्ति हों। और शिव ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और वे अंतर्धान हो गए। मतलब अचानक गायब हो गए। हाँ। वरदान मिलने के बाद इंदु और उनकी पत्नी खुशी खुशी अपने घर लौट आए। और समय आने पर उनके घर एक एक कर 10 तेजस्वी पुत्रों ने जन्म लिया। वो इतने विलक्षण थे कि सिर्फ 7 साल की उम्र तक उन्होंने सारे वेद और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। वो सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं थे, बल्कि कल्याण की मूर्ति भी थे। लेकिन फिर कहानी में दुखद मोड़ आया। उनके माता पिता इंदु और उनकी पत्नी दोनों ने शरीर त्याग दिया। हाँ, और अनाथ होकर वे 10 भाई वापस उसी कैलाश पर्वत पर लौट आए जहां उनके माता पिता ने तपस्या करके उन्हें पाया था। और कथा ठीक उसी बिंदु पर वापस आ जाती है जहां से हमने शुरुआत की थी। वही कैलाश का शिखर, वही 10 भाई
और वही बहस। कि दुनिया में सबसे बड़ा पद कौन सा है? तो भानु ने ब्रह्मा जी को सब कुछ समझा दिया कि ये जो 10 नई सृष्टियां हैं, ये असल में इंदु ब्राह्मण के उन्हीं 10 पुत्रों के संकल्प का नतीजा है। बिल्कुल। भानु ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, हे भगवान, ये इंदु के वही 10 पुत्र हैं जिन्होंने ब्रह्मा बनने का दृढ़ संकल्प किया था। उन्होंने जो भावना की वही आज सत्य होकर आपके सामने प्रकट हुई है। और फिर भानु ने योग वाशिष्ठ का वो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र बताया जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। और वो क्या है? भानु ने कहा, मन का निश्चय किसी भी बाहरी शक्ति से, यहाँ तक कि भरत मुनि जैसे महान ऋषि के श्राप से भी नष्ट नहीं किया जा सकता। और फिर वो प्रसिद्ध वाक्य, मनेव जगत कर्ता मनेव पुरुषः स्मृतः मनः कृतं कृतं लोके न शरीर कृतं कृतं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है मन ही जगत का कर्ता है और मन ही पुरुष है, यानी चेतना। हाँ, इस लोक में जो कुछ भी मन का किया हुआ है वही वास्तव में किया हुआ होता है। शरीर का किया हुआ कोई कार्य असल में कार्य नहीं होता है। मतलब असली कर्म शरीर से नहीं, मन के संकल्प से होता है। ये तो बहुत बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि हमारी पूरी वास्तविकता, हमारा पूरा ब्रह्मांड चेतना या मन की ही एक रचना है। योग वाशिष्ठ का यही केंद्रीय दर्शन है कि ये दुनिया जिसे हम ठोस और बाहरी समझते हैं वो असल में हमारे अपने मन का ही विस्तार है। जैसे उन 10 भाइयों के लिए उनका संकल्प भी उनका ब्रह्मांड बन गया। तो कथा यहाँ समाप्त होती है, पर अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। अगर 10 भाइयों का एक निश्चित संकल्प, उनकी एक दृढ़ भावना 10 अलग-अलग ब्रह्मांडों की रचना कर सकती है, तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी ये साझा वास्तविकता जिसे हम ठोस, अटल और एकमात्र सच मानते हैं, कहीं ये भी अनगिनत प्राणियों के अनगिनत संकल्पों और सामूहिक भावनाओं का ही एक मिलाजुला परिणाम तो नहीं?